गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। यदि आप जो है पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तत्काल मिल सके या जल्दी से जल्दी मिल सके। साथियों, शुरू करें उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो टॉपिक है वो है प्लांट एनाटॉमी। जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्लांट एनाटॉमी। आज हम प्लांट एनाटॉमी की चर्चा करें तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि प्लांट एनाटॉमी है क्या। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि पादप के आंतरिक संरचनाओं और उसके ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, यानी कि संगठन, पादप के संगठन एवं आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। पादप के आंतरिक संरचनाओं एवं जो है उसके संगठन के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। और प्लांट की एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो बेसिक यूनिट जो है वो सेल होती है। क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है सेल क्या है? बेसिक यूनिट है किसी भी जीव की या किसी भी प्लांट की बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। ठीक है, सेल बेसिक यूनिट है और जो है सेल से ही बहुत सारे सेल्स आपस में मिल करके आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब टिश्यू है क्या? तो टिश्यू है क्या इसका अध्ययन करते हैं। उसके पहले हम प्लांट एनाटॉमी के जनक के बारे में पता कर लेते हैं। तो एन गिरू को प्लांट एनाटॉमी का जनक माना जाता है। प्लांट एनाटॉमी का फादर माना जाता है। क्या माना जाता है? फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। किसको माना जाता है? एन गिरू को। ठीक है, इसके अलावा इंडियन प्लांट एनाटॉमी का जो जनक है, भारतीय प्लांट एनाटॉमी का जनक है, तो इंडिया में उनको माना जाता है के ए चौधरी। किसको माना जाता है? के ए चौधरी को इंडियन प्लांट एनाटॉमी का जनक माना जाता है। जबकि वर्ल्ड की प्लांट एनाटॉमी का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है एन गिरू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हम टिश्यू की कि टिश्यू है क्या। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, मतलब कि एक क्या है? समान एवं असमान कोशिकाओं का समूह है। हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति मतलब एक सामान्य उत्पत्ति है और कॉमन फंक्शन भी है, जिसका फंक्शन और उत्पत्ति समान है लेकिन वो असमान और समान दोनों प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है। उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जो टिश्यू शब्द है टर्म टिश्यू, ये टिश्यू शब्द दिया था एन गिरू ने। किसने दिया था? एन गिरू ने टिश्यू शब्द दिया और जो टिश्यू हैं उनको फर्दर डिवाइडेड किया दो ग्रुप में। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे वाले हैं वो है परमानेंट टिश्यू।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चूँकि मैं मार्कर से लिखता हूँ तो थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम साथियों, लेकिन ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है पीजीटी टीजीटी की दृष्टि से और बीएससी नीट की दृष्टि से। इसको पूरा देखिएगा आप लोग और इसके नोट्स भी बनाइएगा हो सके तो। दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ इमैच्योर सेल। अपरिपक्व कोशिकाओं का एक समूह होता है और ये क्या होता है? आर इन कंटिन्यूस विच और इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन। मतलब कि जो कैसे होते हैं? जो कि प्रिपेयरिंग टू डिवाइड, यानी कि विभाजन के लिए प्रिपेयर होते हैं, या इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन, और विभाजन की इनमें लगातार क्षमता होती है। टू कंट्रीब्यूट इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये क्या करते हैं? पादपों की वृद्धि में योगदान करते हैं। ठीक है। अकर्स एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट और शूट के टिप पर, किस पर? टिप पर प्रोड्यूस्ड होते हैं, पाए जाते हैं। जो टिश्यू रूट और शूट के टिप पर पाए जाते हैं और प्राइमरी टिश्यू उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? प्राइमरी टिश्यू उत्पन्न करते हैं। ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः वृद्धि क्षेत्रों में या ग्रोविंग रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फाउंड इन ग्रोविंग रीजन्स। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम की बात करते हैं अगर हम, तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ प्लांट बॉडी दैट पसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब कि प्लांट बॉडी का एक विशेष एरिया जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम एक्टिव सेल का एक क्षेत्र होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ एक्टिव सेल। ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लक्षणों की बात कर लें अगर हम, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लक्षणों की जब हम बात करते हैं तो पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लक्षण है कि ये कैपेबल टू डिवीज़न, मतलब इनमें विभाजन की क्षमता होती है, ये विभाजन कर सकती हैं। जो है इनकी कोशिकाएं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं विभाजन कर मेड अप ऑफ इमैच्योर सेल्स, ये अपरिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल इनकी कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट इन देयर सेल वॉल सेल्स, तो इनकी सेल्स में या कोशिकाओं में सेकेंडरी सेल वॉल अनुपस्थित होती है। प्राइमरी सेल वॉल इनकी कोशिकाओं में पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेल वॉल की बनी होती है। दे हैव स्मॉल आइसोहेड्रल सेल्स विद कंडेंस साइटोप्लाज्म, इनमें छोटी और आइसोहेड्रल सेल्स पाई जाती हैं जिनका साइटोप्लाज्म सघन होता है। कैसा होता है? सघन। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इनकी कोशिकाओं में वैक्यूल्स या तो अनुपस्थित होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। किसकी कोशिकाओं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। साथियों मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। ये नीट और पीजीटी टीजीटी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो बहुत छोटा पाया जाता है। लार्ज न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कैसा होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। मेटाबॉलिकली इनकी जो कोशिकाएं हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं और इसीलिए ये मेटाबॉलिकली या फिजिकली एक्टिव टिश्यू होते हैं, लेकिन इनमें जो है स्टोर्ड फूड का अभाव होता है, मतलब कि संचित भोजन नहीं पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट की जगह इनमें प्रोप्लास्टिड पाए जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट अनुपस्थित, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी जगह प्रोप्लास्टिड पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस भी इनकी कोशिकाओं के मध्य में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। ठीक है। ये तो इनकी बात हो गई कि इंटरसेलुलर एब्सेंट स्पेस नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है मेरिस्टेम्स कैन बी डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो मैं जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप है वो उत्पत्ति और विकास के आधार पर बांटा गया है, और दूसरे ग्रुप में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बांटा गया है वो
पोजीशन के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? टिश्यू की पोजीशन के आधार पर, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पोजीशन के आधार पर। तो हम पहला देख लेते हैं, जो पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ओरिजिन और विकास के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बांटा गया है, वो 3 में बांटा गया है। पहला है वो है प्रोमेरिस्टेम, इसको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहा जाता है। प्रोमेरिस्टेम को एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम कहा जाता है। और सबसे पहले फर्स्ट मतलब ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले डेवलप होने वाला फर्स्ट डेवलप्ड टिश्यू होता है। फर्स्ट डेवलप्ड टिश्यू होता है, सबसे पहले डेवलप होने वाला टिश्यू होता है। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम को फॉर्म करता है, बनाता है। प्राइमरी मेरिस्टेम को फॉर्म करता है, बनाता है, ठीक है। सेल्स ऑलवेज एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीज़न, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा स्टेट ऑफ डिवीज़न में रहती हैं, मतलब कि एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीज़न में रहती हैं, मतलब कि विभाजन के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। सेकेंडरी जो दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम, अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी मेरिस्टेम कैपेबल टू डिवीज़न, ये विभाजन के लिए जो है कैपेबल टू डिवीज़न, ये विभाजन के लिए कैपेबल होता है, इसमें क्षमता होती है विभाजन की। दूसरा ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को बनाता है। किसको बनाता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को बनाता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को बनाता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को बनाता है, ठीक है। इसके अलावा ये प्राइमरी जो मेरिस्टेम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है डी डिफरेंशिएशन को शो करता है। किसको शो करता है? डी डिफरेंशिएशन को, डी डिफरेंशिएशन को शो करता है, डी डिफरेंशिएशन को शो करता है। मतलब कि मेरिस्टेम ओरिजिनेट फ्रॉम परमानेंट टिश्यू, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है ये परमानेंट टिश्यू से बनता है। किससे बनता है? परमानेंट टिश्यू से। और ये मोस्टली जो है कैम्बियम को हम मान सकते हैं, या कॉर्क कैम्बियम, वो जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, कैम्बियम या जो है कॉर्क कैम्बियम। अगर हम वेरियस एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो मोस्टली हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे सेकेंडरी मेरिस्टेम की। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो टिश्यू डी डिफरेंशिएशन को शो करते हैं। और मेरिस्टेम ऐसे मेरिस्टेम होते हैं जो कि परमानेंट टिश्यू से बनते हैं। किससे बनते हैं? परमानेंट टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं, ठीक है। इनकी एक विशेषता और होती है कि ये जो मेरिस्टेम होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये मोस्टली कैम्बियम होते हैं। क्या होते हैं? कैम्बियम। और ये एक इंटरेस्टिंग जो है फिनोमेनन है प्लांट एनाटॉमी का या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, कि परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन देखें, पोजीशन के आधार पर देखें तो 3 तरह के मेरिस्टेम जो है मोस्टली 3 तरह के मेरिस्टेम होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम, ऐसे अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। और अगर हम देखें तो ये मतलब कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम देखें तो ये एरिया जो है ये एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। एपिकल मेरिस्टेम कौन सा एरिया का है? चूँकि ये बहुत पतला सा नहीं है तो ये जो एरिया है ये इस तरीके का एरिया, ये इसमें ये निकलते हैं तो ये निकलते हैं, ये वाला एरिया जो होता है उसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम जो है विच अकर एट द टिप ऑफ रूट और शूट, ये कहाँ पाया जाता है? टिप पर पाया जाता है। किसकी? रूट की और शूट की, रूट और शूट की टिप पर पाया जाता है, पहला। दूसरा है कि ये लेंथ के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ,
लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है इसको लेकर कि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण टिश्यू है। ये रूट के टिप और शूट के टिप पे पाया जाता है। इसका जो काम होता है, फंक्शन होता है एपिकल मेरिस्टेम का, वो प्रोड्यूस करना प्राइमरी टिश्यू को। किसको? प्राइमरी टिश्यू को प्रोड्यूस करना होता है। क्या होता है? प्राइमरी टिश्यू को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसके अलावा ये जो है इंक्रीज करता है लंबाई को। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दूसरा जो मेरिस्टेम है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये मैच्योर टिश्यू के बीच में, बिटवीन दी मैच्योर सेल्स या मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंटरकैलरी कहते हैं। और ये जो है मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू, जैसे हम कहते हैं तो परमानेंट टिश्यू बनाता है। और ये जो है मेरिस्टेम जो होता है ये हेल्प करता है इलोंगेशन में, ऑर्गन्स के इलोंगेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? इलोंगेशन में हेल्प करता है। ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा जो है वो जो मध्य का भाग होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो लेटरल मेरिस्टेम जो है जहाँ पर होता है मेरिस्टेम विच आर प्रेजेंट along the lateral sides of root and shoots, जो कि लेटरल साइड में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट और शूट। ये कहाँ पाए जाते हैं? मैच्योर रीजन्स में जहाँ पूरी तरह परिपक्व एरिया होता है वहाँ पाए जाते हैं। और ये बॉडी एक्सिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉडी एरिया बनाते हैं, बॉडी एक्सिस बनाते हैं। और मोस्टली ये सेकेंडरी टिश्यू होते हैं। ठीक है। और इनसे जो टिश्यू बनते हैं वो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, क्या क्या बनता है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और मेडुलरी रेस और कॉर्क और कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये सारी चीज़ें जो है लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा बनाई जाती। अगर हम इसको डायग्राम में देखते हैं तो बहुत अच्छे से प्रतीत होता है। देखिए आप, ये एपिकल मेरिस्टेम का एरिया होता है, इससे ही ये चीज़ें बनती हैं। ये रूट कैप एरिया होता है और इस दोनों के बीच में इनिशियल रूट कैप पाया जाता है। इसके बीच में ये एपिकल मेरिस्टेम और इनिशियल रूट कैप के बीच में कॉर्टेक्स या सिलेंडर होता है और बाकी सारी चीज़ें आप लोग समझदार हैं तो ये रूट और शूट का डायग्राम है, इसको देख लीजिए, बना लीजिए। ये बस बाकी जो चीज़ें हैं, मैं थ्योरीज़ की बात करूं तो थ्योरीज़ में मैं देखता हूं कि जो थ्योरीज़ हैं, मोस्टली जो थ्योरीज़ दी गई हैं वो रूट और शूट के लिए। तो पहली थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी, जो कि नगेली और हॉफमिस्टर और नगेली और हॉफमिस्टर ने दी थी। इस थ्योरी के अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सिंगल एपिकल सेल्स लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर प्लांट बॉडी। मतलब कि इस थ्योरी के अनुसार सिंगल एपिकल सेल थ्योरी के अनुसार एपिकल सेल थ्योरी के अनुसार सिंगल एपिकल सेल ही पूरी प्लांट बॉडी का निर्माण करती है। और ये थ्योरी मोस्टली एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट इनके लिए ही एप्लीकेबल है। टेरिडोफाइट इनके लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरी जो थ्योरी है वो है हिस्टोजन थ्योरी। इस थ्योरी को हेंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक था, हेंस्टीन, उसने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, शूट अपेक्स और रूट अपेक्स जो है 3 हिस्टोजन रीजन्स से मिलके बनता है। वो 3 हिस्टोजन रीजन्स जो होते हैं, पहला उसमें डर्मेटोजन है, दूसरा पेरिविलेम है
और तीसरा जो है वो है प्लीरोम। तो डर्मेटोजन जो रीजन है वो एपिडर्मिस या आउटर मोस्ट वॉल को बनाता है और एपिडर्मिस बनाता है और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तैयार करता है। पेरिवलेम जो है वो एपिडर्मिस और स्टील के बीच का जो एरिया होता है जिसे हम कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस कहते हैं। कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस ये बनाता है। और उसके अलावा जो प्लीरोम होता है ये सेंट्रल स्टील का निर्माण करता है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जो कि बनाई जाती है। इस प्रकार की संरचना होती है जो कि बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, ये इसको कहते हैं प्लीरोम, ये पेरिवलेम एरिया होता है और ये जो है आपका एरिया होता है डर्मेटोजन का। डर्मेटोजन अपर लेयर होती है, बाकी मध्य का जो सिलेंडर ये बनाता है और इसके मध्य का जो एरिया होता है वो पेरिवलेम बनाती है। ठीक है, अब है तीसरी थ्योरी, उसको कहते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये थ्योरी जो है स्मिथ नामक एक वैज्ञानिक था, स्मिथ उसने 1924 में दी थी। इस थ्योरी के अनुसार प्लान ऑफ डिवीजन सेल्स, it is based on plan of division of cells. According to this theory, shoot apex consists of two distinct layer. इसके अनुसार शूट अपेक्स के लिए ये थ्योरी दी गई थी। तो शूट अपेक्स दो लेयर से मिलकर बनता है। पहली लेयर का नाम है ट्यूनिका और दूसरी लेयर का नाम है कॉर्पस। जो ट्यूनिका है ये जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय स्मिथ। जो ट्यूनिका है मोस्टली सिंगल लेयर्ड होती है और ये एपिडर्मिस बनाती है। क्या बनाती है? एपिडर्मिस बनाती है। ट्यूनिका सिंगल लेयर होती है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एंटीक्लाइनल डिवीज़न करती हैं। कैसा डिवीज़न करती हैं? एंटीक्लाइनल डिवीज़न करती है। ठीक है, कॉर्पस जो है वो बाकी पूरा एरिया बनाती है और ये भी एंटीक्लाइनल डिवीज़न करती है और ये मल्टी लेयर्ड होती है। ट्यूनिका और कॉर्पस, ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। सम टाइम्स ट्यूनिका इज मल्टी लेयर्ड। कभी कभी क्या होता है कि ट्यूनिका भी मल्टी लेयर्ड होती है, देन ओनली द आउटर लेयर फॉर्म्स एपिडर्मिस, लेकिन इसकी आउटर लेयर जो है एपिडर्मिस बनाती है। नेक्स्ट थ्योरी है वो है कॉर्पर काफे थ्योरी। ये थ्योरी जो है रूट अपेक्स के लिए दी गई थी और इस थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक का नाम स्यूप ने इस थ्योरी को 1917 में दिया था। दिस थ्योरी इज कंपेरेबल विथ द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। इस थ्योरी को ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी से कंपेयर किया गया और किसकी? शूट अपेक्स की। बिकॉज इट इज़ आल्सो बेस्ड अपॉन द प्लान ऑफ डिवीज़न, क्योंकि यह भी प्लान ऑफ डिवीज़न के आधार पर दी गई थ्योरी थी। और कॉर्पस को इसमें बताया गया कि कॉर्पर मीन्स बॉडी एंड कापे मीन्स कैप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। नेक्स्ट थ्योरी है रूट अपेक्स के लिए, वो है क्विसेंट सेंटर थ्योरी। क्विसेंट थ्योरी ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। इस थ्योरी को क्लाउस नामक वैज्ञानिक ने 1956 से 1958 में दिया और ये मेज के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मेज के पौधे को लेकर के इन्होंने मक्का के पौधे को लेकर के इस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रूट अपेक्स कंसिस्ट ऑफ एन इनवर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर। जो इस थ्योरी के अनुसार रूट अपेक्स जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और जिसको हम क्विसेंट सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विसेंट सेंटर। और सेल्स इस रीजन की बहुत ही कम लो माइटोटिक एक्टिविटी की होती हैं और इनमें जो है बहुत कम मात्रा में RNA, DNA और प्रोटीन होती है। दे आर सराउंडेड ऑफ लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ये चारों तरफ से डिवाइडिंग सेल से घिरी होती हैं। जब रूट कैप क्षतिग्रस्त होता है तो उसकी सेल्स का निर्माण इसी सेंटर की कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो दैट इज द मेन थ्योरीज ऑफ शूट एंड रूट अपेक्स। मतलब कि ये
रेम और सेम की महत्वपूर्ण थ्योरियाँ थी। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।